एचआर युवा किसान चैनल देखने वाले ने पहले तो अनूप कुंडू की राम राम। और आप बागवानी के अंदर देखेंगे कि किस तरह से सफेदा जो इसार सफेदा की कलम है किस तरह से तैयार की जाओ। भाई तब बात करांगे तो राम राम भाई। राम राम भाई, सारे दर्शकों में राम राम। पहले तो अपना नाम बताई दो जी। मेरा नाम दरवेश पाकड़ है। और तो आप ये बागवानी कितने साल से कर रहे हो जी? मैंने 2019 में शुरू करी थी भाई। इससे पहले मेरा खुद का बिजनेस था, वो जॉब वगैरह बिजनेस वगैरह छोड़ के और ये अपना पूरा 100% अपनी बागवानी में अब आए थे हम। और आज 12 किले हमारी बागवानी में प्रोटेक्टेड फार्मिंग है। तो आज हम देख रहे हैं कि जो ये इसार सफेदा की कलम है वो तैयार करने लग रहे हो, किस तरह तैयार करो आप? मैं सबसे पहले तो अपने किसान भाइयों ने एक चीज बताऊं कि इसार सफेदा जो ओरिजिनल होगा ना, वो साल में 10 महीने का फ्रूट देगा। अगर ओरिजिनल फ्रूट वो सफेद इसार सफेदा का अमरूद का पौधा है तो। दूसरा, उसकी जो कलम हो L49 पे चढ़ाई जाएगी। L49, ये देखो, ये L49 है, ये देसी रूट स्टॉक है। देसी देसी जो है अमरूद है वो। हाँ, देसी अमरूद है। इसकी खास बात क्या है कि इसकी जो जड़ है ना, वो जड़ बहुत मजबूत हो है। अच्छा जी। और इसार सफेदा का क्या हो कि फल बहुत बढ़िया हुआ है, खाना मीठा हुआ है, सुंदरता हुआ है, वजन हुआ है, सेल्फ लाइफ बढ़िया है। तो इसकी कलम जो है किस तरह चढ़ाओ इनका ऊपर? हाँ, वो अपना पूरी जानकारी आपने दे दिया है। जैसे सबसे पहले तो हम ये बीज है ना, ये L49 के पौधे तैयार करा है। पौधे तैयार करके ऐसे नालियां में रखवा दे हैं। उसके बाद जैसे अपना ये लगभग समझ लो 25 फरवरी तक अपना ये ग्राफ्टिंग लगभग 20 दिन हमने लग जाए। और लगभग हम अब की बार भी 40 से 50 हजार पौधे तैयार कर रहे हैं। तो इसका ग्राफ्टिंग क्या है कि जैसे आपने हमारा बाग देखा है, उस बाग से हम कलम लेके आते हैं, मतलब इतनी टहनियां काट लेते हैं और टहनियों को फिर आप देखिए ना, ये हो गया, इतने 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 छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं भाई। ये इसार सफेदा की जो है कलम है। ये इसार सफेदा। और ये देसी जो पेड़ है उनको ऊपर चढ़ाओ। ऊपर चढ़ाई जाएगी। देखो, शुरू में हमने उसकी छोटी छोटी टुकड़ी काट ली। इसमें कम से कम 6 से 8 आंख, 4 6 8 इतनी आंख हो है। तो अब इसमें आप किस तरह कराएंगे, जैसे ये अपना देसी पौधा हो गया, एक बार बता दो जी दर्शकों ने। देसी पौधा हो गया, यहाँ से इसमें आप काट देंगे। हाँ जी। काट के अपन फिर चक्कू वाले जैसे अपने ये देखो चीरा लगा रखे, ये चीरा लगा के और इस तरह इसने अपने पेंसिल की तरह छोड़ लेंगे। और इसने ऐसे लगा के और इसके ऊपर हम पॉलिथीन लपेट देंगे। ये पॉलिथीन लपेटने के बाद इसको ऐसे गांठ मार देंगे। इससे क्या होगा कि इससे ये जो घाव है ना, जैसे अब कोई भी किसी की टांग वगैरह टूट जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए, तो प्लास्टर करया करे ताकि वही लेडू लेना। ये क्या होगा कि लगभग 20 से 25 दिन के बाद ये पूरी सेट हो जाएगी। और फिर इसमें इसका फुटार जब अंदर से पीछे से ये पौधा जोर लगाएगा ना, ऊपर फुटार शुरू हो जाएगा। साथ में इस तरह की हम कैप पहना देंगे इसको। ये कैप है, ये क्यों पहनाई जाओ है जी? ये जो पहना रखी है, ये क्या है कि देखो अभी जैसे हम आपने बताया कोई किसी का कोई मतलब दुर्घटना हो जाए, कोई मतलब बीमार हो जाए, तो उसको अलग से उसका मतलब वातावरण दिया जाता है। इसको फुटाव के लिए ह्यूमिडिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब खुले में तो इतनी ह्यूमिडिटी नहीं मिल पाएगी। तो अब ये पहनाएंगे तो इसमें जैसे आंख ये जल्दी फुटाव ले जाएगी। अब जैसे थोड़ा थोड़ा इसमें निकलना शुरू हो जाएगा, हम इसको उतार देंगे। और उतारने के बाद ये पौधा लगभग समझ लो कि जुलाई में ये 2 से 2.5 फीट का हो जाएगा। ये जो है जी इसार, जो आपने इसार सफेदा के ऊपर कलम चढ़ाई दी और देसी पौधा है नीचे, तो इसार सफेदा का जो अमरूद लगेगा वो इसार सफेदा का लगेगा? बिल्कुल इसार सफेदा का लगेगा जी। ये साथ में देसी नहीं लगेगा इसके? देसी नहीं लगेगा। देसी किसान को ध्यान रखना पड़ेगा। इससे जो नीचे फुटार लेगी ना, अब कम से कम इसमें महीने में हम 3 से 4 बार नीचे से फुटार बहुत ज्यादा लेगा। जमींदार का लगने के बाद भी 1 साल तक नीचे से फुटार लेता है। तो हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि नीचे से फुटार ना ले, क्योंकि इससे नीचे से फुटार वो देसी होगा और इससे कलम से ऊपर होगा सारा वो इसार सफेदा होगा। तो ये कलम है जो कितने दिन में तैयार हो जाएगी? ये लगभग समझ लो अभी 20 दिन के बाद फुटार लेना शुरू हो जाएगी और जुलाई में हमारे बेचने लायक लगभग 2 से 2.5-3 फीट के पौधे हो जाएंगे। तो अगर किसान है जो लेना चाहो तो एक जो पौधा है कितने रुपए में दे हो जी? पूरा मतलब 1 किला 1 एकड़ का जो आप रेट बता दो जी। ये हम क्या करते हैं जी, हमारी जो नर्सरी है ना NHB से अप्रूव्ड है जी। मतलब एक पक्का बिल उनको देंगे सर। जो किसान भाई हमसे पौधे लेते हैं उनको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। अच्छा जी। तो हम जिस तरह से किसान भाई का जो एक बार फील्ड देखते कितने एकड़ में बाग लगाना चाहता है, सबसे पहले मिट्टी पानी रिपोर्ट करवाते हैं। उसके बाद उसका सजेस्ट करते हैं जी 15 बाई 15 के लगाना चाहे, 14 बाई 14, 12 बाई 12 पे, 20 बाई 10 के। वो डिपेंड करता है कि किसान कितनी मेहनत कर सकता है और कितने एकड़ में बागवानी करना चाहता है। ये जो सब्सिडी दुआओ खुद आप दुआओ जी? ये सब्सिडी में क्या आता है जी, हम बिल काट के देंगे और हमारा बिल 100% मान्य होगा। इस चीज की हम गारंटी लेते हैं 2 चीजों की। एक तो हमारा जो पौधा होगा ना वो इसार सफेदा होगा और बिना किसी बीमारी का होगा। दूसरा जो हमारा बिल होगा वो मान्य होगा NHB से जो अप्रूव्ड नर्सरी।
तो इसमें जो छोटे पेड़े तैयार करने लग रहे हो, इसमें कोई बीमारी का तो और खतरा नहीं होता जी छोटे पेड़े में? बाकायदा हम ट्रीटमेंट करते हैं जी। अच्छा जी। हर महीने का हमने एक चार्ट बना रखा है कि किसी तरह की कोई फंगस हो गया, कोई निमाटोड हो गया, कोई अन्य कोई बीमारी इसमें बिल्कुल नहीं आने देते हम। तो जिस तरह किसान आपके पास से पौधे लेके जाओ है, तो उनकी जानकारी भी दे, उनका कांटेक्ट भी रखो भाई, ये भी जानकारी दोगी कि किस तरह पेड़ा लगाना है, क्या 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 उसके अंदर डालना है, क्या उसके अंदर स्प्रे जिस तरह करना है। अनु भाई, सबसे जरूरी बात यही है, किसान क्या सोचता है कि अच्छे पौधे लिए बस अपना का। सबसे जरूरी पहली चीज तो कि अच्छे पौधे लेना, दूसरा कि उसका एक पूरा मैनेजमेंट बनाना, कि हर महीने हमारा एक काम फिक्स रहा है। जैसे अभी आपने देखा कटाई का जो सीजन था, हमने जो किन्नू वगैरह की एक डेट टेक रखी थी, इससे पहले हमने कटाई करनी है, उसके बाद नीचे वो अपना बोर्ड मिक्सर करना है और ये स्प्रे करने, तो वो पूरा एक हमने शेड्यूल बना रखा है। तो किसान जब पौधे ले जाए तो बाकायदा उसने हर महीने हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुपों में बता दे रहा है कि अपना फ्रूटिंग अभी जैसे कम है तो उसके लिए क्या करना है, पानी कब देना है, कौन सा बीमारी से बचने के लिए किस टाइम स्प्रे करना है। ज्यादातर किसानों के साथ धोखा यही होता है, किसान क्या करते हैं, जब बीमारी आ जाती है तब स्प्रे करते हैं, तब तक वो पूरा फल खराब हो जाता है, पौधा खराब हो जाता है, बड़ी दिक्कतें आती है। तो ये चीजों में से जो किसान पौधे जो खरीदता है, तो इनके समय से पहले हम बता देते हैं कि आप ये स्प्रे कर लीजिए ताकि बीमारी ना आए। तो ये भाई आपने देखा कि भाई ने जो है ये सफेदा हिसार सफेदा अमरूद है, इसकी कलम तैयार करने लग रहा है और 20 दिन के अंदर ये तैयार हो जाएगी। और अगर कोई भी किसान भाई लेना चाहे तो वो एड्रेस बता दो जी एक बार। ये 20 दिन में फुटाव लेना शुरू होगी जी, तैयार हो गया हमारी जुलाई में। और हमारा एड्रेस है जी, गांव सूर्यवाला चौक है, सूर्यवाला चौक से टोहाना रोड की तरफ चलेंगे, पाठशाला स्कूल के पीछे बागवान नर्सरी, दरवेश पात्र नाम है। और मोबाइल नंबर है 98 120 57766, ये हमारा नंबर है जी। तो ये नंबर जो आपने बताया है स्क्रीन के ऊपर देख लो, स्क्रीन के ऊपर ये नंबर दे रखा है। और जो भी कोई भी किसान है अमरूद हिसार सफेदा अमरूद लेना चाहो, कलम लगा कर तैयार करने लग रहे हैं पेड़े, अगर कोई भी बीमारी आवे, अगर कोई भी दिक्कत आवे तो भाई ने ये बता दी कि हम सारी सलाह देवांगे। और एक और बड़ी बात है कि ये भाई जो आप बाग लगाओगे तो साथ में आपने सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि इसकी जो नर्सरी है वो सरकार से मान्यता प्राप्त है, आपने सब्सिडी भी दिलाओगे। अगर कोई भी जानकारी लेना चाहो तो जानकारी भी देंगे। और ये आपने देखा कि किस तरह से कलम तैयार करा है हिसार सफेदा की, किस तरह से लगाई जाओ है, क्योंकि जो हिसार सफेदा की कलम है वो देसी पौधा पौधा के ऊपर चढ़ाई जाओ है, क्योंकि जो देसी पेड़ा हो है अमरूद का उसकी जड़ मजबूत हो है, और हिसार सफेदा की जो उसके ऊपर कलम चढ़ा हुआ है तो उसकी जड़ थोड़ी ही कमजोर हो, इसके कारण इन पेड़ों के ऊपर हिसार सफेदा की कलम चढ़ाई जावा है। और जो पेड़ा तैयार होगा वो हिसार सफेदा का ही तैयार होगा और बढ़िया पेड़े है। अगर आप लेना चाहो तो भाई ने एड्रेस बता दिया है, स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, और आप पौधे ले सको हो, साथ में आपने सब्सिडी मिलेगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक राम राम।